से तकरीबन 5 विधायक आज शपथ लेंगे और बीजेपी कोटे से 7। यही गणित उभर कर सामने आया है। जेडीयू के अशोक चौधरी ने शपथ ग्रहण की है। पासी समाज के एक बड़े नेता माने जाते हैं अशोक चौधरी। 5वीं बार विधानसभा चुनाव जीतकर मंत्रिमंडल में अपने लिए जगह बनाई। जेडीयू के मेवालाल चौधरी शपथ ले रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुंगेर के तारापुर से जेडीयू विधायक हैं मेवालाल चौधरी। आरजेडी की दिव्या प्रकाश को हराया है और 67 साल के मेवालाल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके हैं। उनकी पत्नी भी विधायक रह चुकी हैं। जेडीयू की टिकट पर जीते हैं। 2015 में मेवालाल चौधरी ने चुनाव जीता था। 2017 में जेडीयू से निलंबित हुए थे मेवालाल चौधरी और बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके हैं और उनकी पत्नी भी विधायक रही हैं। बिल्कुल। और जैसे कि दर्शक देख सकते हैं कि यहाँ पे वो मंत्री पद ये मेवालाल चौधरी जो हैं वो शपथ ले रहे हैं। ये तारापुर से विधायक हैं और ये जो कुशवाहा जाति है, इस वक्त कुशवाहा जाति के अंदर भी हमें डिवीजन देखने को मिला था सोहेल, क्योंकि कुछ वोट उपेंद्र कुशवाहा के साथ गया था, कुछ वोट महागठबंधन के साथ भी गया था। तो इस वक्त ये बहुत स्ट्रैटेजिकली यहाँ पे बीजेपी और एनडीए ने ख्याल रखा है कि उन जातियों में भी मंत्री बनाया जाए। मुंगेर जिले में हम बता दें कि इस वक्त इनका बहुत प्रभाव है और मुंगेर की जो घटना हुई थी उसके बाद बीजेपी जीती तो थी पर वोट मार्जिन थी वो कम हो गई थी। तो मुझे लग रहा है कि बहुत स्ट्रैटेजिकली सुचारिता ये मंत्री पद दिए गए हैं। तो बेस कास्ट को तो दिए ही गए हैं पर साथ में उन जातियों का भी रिप्रेजेंटेशन रखा है जिन्होंने महागठबंधन को वोट किया है। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। और लगातार मंत्रिमंडल, जो नया मंत्रिमंडल नीतीश कुमार का उनके साथ कार्यरत होगा, उसकी तस्वीर सामने आ रही है। अभी तक जेडीयू कोटे से हमने देखा विजय चौधरी, विजेंद्र यादव, अशोक चौधरी और मेवालाल चौधरी शपथ ग्रहण कर चुके हैं। तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी ने बीजेपी कोटे से शपथ ग्रहण करी है और मंच पर आप देख रहे हैं उन्हें नीतीश कुमार के साथ बैठे हुए। यानी ये वो 3 चेहरे हैं जो आने वाले समय में बिहार की सत्ता संभालेंगे। नीतीश कुमार और उनके 2 उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी इस वक्त मंच पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं और जेडीयू कोटे के 4 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण कर ली है, जिनमें विजय चौधरी, विजेंद्र यादव, अशोक चौधरी और मेवालाल चौधरी के नाम हैं। और खास चीज जो देखने को मिल रही, जो बात प्रदीप कह रहे थे कि कास्ट बैलेंस सबसे इंपॉर्टेंट बिहार में रहा, ये बिहार की सियासत के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास है और वो कम से कम नीतीश की कैबिनेट में रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। नीतीश के जिन लोगों ने अब तक शपथ ली है उसमें भी वो नजर आ रहा है। तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं तारकिशोर प्रसाद ने शपथ ली है, रेणु देवी ने शपथ ली है। इस वक्त शीला मंडल शपथ ग्रहण कर रही हैं। शीला मंडल जेडीयू के कोटे से शपथ ग्रहण करने वाली 5वीं विधायक है और जेडीयू के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा। मंत्रिमंडल में उन्हें जगह मिली है और जैसा हम बार बार कह रहे हैं, महिला वोटर जो साइलेंट वोटर रही है उनका प्रतिनिधित्व कर रही है शीला मंडल इस मंत्रिमंडल में। मधुबनी के फुलपरास से जीती हैं चुनाव और कांग्रेस के कृपानाथ को उन्होंने चुनाव हराया है। जेडीयू के टिकट पर विधायक चुनी गई हैं शीला कुमारी। और ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार का काफी भरोसा है, करीबी हैं, इसीलिए पहली बार चुनाव जीतने पर उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। ये बहुत अहम बात है। प्रदीप, जो बात आप कह रहे थे, ये बिल्कुल प्रतिनिधित्व भी है इस मंत्रिमंडल का। बिल्कुल सुचारिता, ये बहुत इंपॉर्टेंट, पहली बार जीती, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। तो क्योंकि इस वक्त अगर दर्शकों को पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा महिलाओं ने जेडीयू को फर्स्ट प्रेफरेंस दी है, फिर बीजेपी को प्रेफरेंस दी है। तो जो भी जेडीयू को सीटें आई इतनी एंटी इनकम्बेंसी के बाद, वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की वजह से आई है। और ये जो गुलजार देवी जो है जिनको मंत्री बनाया गया है, ये फुलपरास से आती है और इन्होंने फुलपरास से कांग्रेस को हराया था, बड़ी कम मार्जिन से हराया था। और शीला देवी फुलपरास इलाके से आती है और अति पिछड़ा समुदाय। तो वापस से देखें कि जो ईबीसी कास्ट रही है उसका रिप्रेजेंटेशन काफी अभी तक मैं जो देख रहा हूं कि 3rd ऐसी मंत्री है जो अति पिछड़ा से बनी हुई है। तो वो जो बेस वोट है, जो 24-25% का वोट है सोहेल, उसको पूरा का पूरा एनडीए ध्यान रख रही है, जो सबसे बड़ा उसके लिए गेम चेंजर साबित होता है। पहली बार चुनाव लड़ी, जीती और मंत्री भी बनाया गया। अति पिछड़ा वर्ग से आती हैं शीला देवी ने पहली बार
चुनाव जीता है। और आप देखिए नीतीश की कैबिनेट में 2 से 3 महिला मंत्री भी आपको नजर आ रही हैं। और उसके अलावा बड़ी चीज ये कि सीधे हाउसवाइफ से मंत्री बनी है। जी हां, घर संभाल रही थी, अब नीतीश कैबिनेट में मंत्रालय संभालेंगी। तो नीतीश मंत्रिमंडल की तस्वीर इस वक्त साफ होती नजर आ रही है। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह, नीतीश कुमार के बाद तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी ने शपथ ग्रहण की है। और इस वक्त शीला मंडल ने मंत्री पद की शपथ ली है। जेडीयू कोटे से मंत्री पद की शपथ ली है शीला मंडल ने। पहली बार चुनाव जीती हैं जेडीयू के टिकट पर। 2018 से बिहार संतोष सुमन सदस्य रही। संतोष सुमन शपथ लेने जा रहे हैं। जीतन राम मांझी के बेटे हैं संतोष सुमन। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जीतन राम मांझी के बेटे शपथ ले रहे हैं। संतोष सुमन हम की संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय सचिव भी हैं। 2015 में कुटुंबा से लड़े थे चुनाव, जहां से हार गए थे वो चुनाव। और दिल्ली यूनिवर्सिटी से राजनीति शास्त्र में उन्होंने मास्टर्स की है। बिहार में हमको 4 सीटें मिली हैं और 1 मंत्री मिला है। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन इस वक्त शपथ ग्रहण कर रहे हैं। और पिताजी मुख्यमंत्री रह चुके हैं बिहार के जीतन राम मांझी, और उनके बेटे संतोष सुमन इस वक्त नीतीश मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए शपथ ग्रहण कर रहे हैं। जीतन राम मांझी दोस्त रहे, फिर दुश्मन हुए, फिर दोस्त बने, और अब बेटे नीतीश मंत्रिमंडल में मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। महादलित समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी के सुपुत्र हैं, 45 साल उम्र है। तो 4 सीटें मिली हैं हमको और वीआईपी, और हम उन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल करना है क्योंकि वो सहयोगी रहे हैं। विधान परिषद के सदस्य हैं संतोष सुमन मांझी, हम के एमएलसी हैं। यानी प्रदीप, एक बात और है कि वीआईपी से भी एक कैबिनेट में होगा और उसके बाद आगे मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो कुछ और नए चेहरे होंगे। बिल्कुल सोहेल, ये जो वीआईपी से है वो इसलिए है कि इस वक्त जो सैनी समाज है उसने 90% से ज़्यादा एनडीए को समर्थन दिया है, और उसी के रिप्रेजेंटेशन के लिए मुकेश सैनी की पार्टी को मौका दिया जा रहा है। अब हमसे अगर हम बात करें कि जीतन मांझी के बेटे हैं, तो ये काफ़ी महागठबंधन में पहले एमएलसी रह चुके हैं। तो ये पहले नीतीश के साथ, इनफैक्ट जीतन मांझी सीएम भी थे जब नीतीश कुमार हटे थे। संतोष महादलित समाज से आते हैं, तो ये दूसरे नेता हैं सोहेल जो महादलित से हमने अभी देखा है। इसके पहले एक और नेता थे जो महादलित समाज से थे। तो अभी तक 3 रिप्रेजेंटेशन हम अति पिछड़ा से देख चुके हैं, 2 महादलित से देख चुके हैं। तो ये कास्ट रिप्रेजेंटेशन पे ही पूरी की पूरी राजनीति टिकी हुई है। मंत्रिमंडल भी सोहेल उसी पर टिका हुआ है। और ये जो हम लोग तस्वीरें देख रहे हैं दर्शकों, जो स्टेज पे हम तस्वीरें देख रहे हैं, उन स्टेज की तस्वीरों पर भी यही सामने आ रहा है कि कोशिश की जा रही है बीजेपी एनडीए द्वारा कि हर जाति का रिप्रेजेंटेशन रखा जाए। अब दूसरे मंत्री पद की तरफ जो है जाते हुए हम देख सकते हैं सुचारिता। तो ये सुचारिता, आप इसको कैसा देखती हैं कि क्या इसके बाद में कि एनडीए जिस तरीके से मंत्री पद बांट रहा है उससे मुकेश सैनी, सुचारिता मुकेश सैनी इस वक्त शपथ ग्रहण के लिए, आप वीआईपी की बात कर रहे थे जी, वीआईपी की आप बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, हम उन आरोपों की बात कर रहे थे जो वीआईपी की तरफ से लगाए गए हैं। और बता दें कि सिमरी के बख्तियारपुर से मुकेश सहनी ने चुनाव लड़ा, लेकिन वीआईपी के अध्यक्ष हैं। 4 सीटें वीआईपी ने जीती हैं। मुंबई में बॉलीवुड में के काम से जुड़े हुए हैं, निषाद समुदाय से आते हैं मुकेश सैनी। बख्तियारपुर से विधानसभा चुनाव हार गए। और जो इनका यू टर्न रहा है वो भी बहुत चर्चित रहा है कि कैसे छिटक के महागठबंधन से एनडीए में शामिल हुए और आज मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं। तो ये इन्हें कोई मलाल नहीं होगा प्रदीप जो उन्होंने यू टर्न लिया, क्योंकि भले ही सीट ना बचा पाए हो, लेकिन आज मंत्री पद की शपथ अगर ले रहे हैं तो जो यू टर्न लिया वो बिल्कुल सही लिया।
बिल्कुल सुचारिता, और इनफैक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनको सिर्फ और सिर्फ ये सीट इसीलिए मिल रही है क्योंकि ये सैनी समाज से आते हैं जिसने 90% तक एनडीए को समर्थन किया था, और जो 47 सीटें थी सुचारिता जो करीबन क्लोज मार्जिन के अंदर डिसाइड हुई थी, उसमें सैनी समाज का एक तरफा एनडीए को वोट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट था और बीजेपी और एनडीए को उसने एज दी थी। और इनफैक्ट वीआईपी जो पार्टी रही सुचारिता वो सिंबल बीजेपी की सिंबल पे लड़ी है, तो इनका पीछे से जो अलायंस था बीजेपी के साथ वो बहुत ज़्यादा मजबूत था कंपेयर टू जो जेडीयू का अलायंस था। तो इससे 4 सीटें जीती हैं, पर ये काफ़ी अच्छी 4 सीटें जीती है, आउट परफॉर्म किया है इन्होंने अपने आप, और चुनाव हारने के बाद भी इनको मौका दिया गया। इसका ये मतलब साफ है कि इस गठबंधन में तभी आए थे सुचारिता जब इनको एक मंत्री पद का कमिटमेंट दिया गया था। तो आखिरी वक्त में वीआईपी ने भी मौसम भाप लिया प्रदीप, बिल्कुल, और सही वक्त पर सही फैसला लिया। मुकेश सैनी मंत्री पद की शपथ ले रहे, सन ऑफ मल्ला के नाम से भी बिहार में प्रसिद्ध हैं और चुनाव से ठीक पहले एनडीए में शामिल हुए। पहले महागठबंधन में थे और पेशे से बॉलीवुड में दरअसल सेट डिजाइन करते हैं मुकेश सैनी। यानी सभी पार्टियां जो इस एनडीए में शामिल हैं उनका प्रतिनिधित्व आप इस सरकार में देख रहे हैं। वीआईपी की तरफ से मुकेश सहनी ने मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए शपथ ग्रहण की है, वहीं हम की तरफ से जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी ने शपथ ग्रहण की है। जेडीयू कोटे से 5, बीजेपी कोटे से 7, यानी ये है वो नया मंत्रिमंडल जिसका नेतृत्व करेंगे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार की ये सरकार एक बार फिर काबिज होगी, एक बार फिर सत्ता संभालेगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और स्वतंत्र ढंग से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के पांडे शपथ ले रहे हैं, ब्राह्मण समाज से ताल्लुक रखते हैं, सीवान जिले के बलिया गांव के रहने वाले मंगल पांडे। एबीवीपी आरएसएस से होते हुए बीजेपी में आए हैं और बिहार विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं मंगल पांडे। 2013 में बिहार बीजेपी के अध्यक्ष थे। सबसे कम उम्र में बिहार बीजेपी के अध्यक्ष बने मंगल पांडे। स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं नीतीश सरकार में, पिछली सरकार में मंत्री थे। 1987 से पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की थी। और एक और चीज, के जो करीबी हैं बीजेपी में उन नेताओं में माने जाते हैं मंगल पांडे। नीतीश कुमार ने जो सरकार चलाई है बीजेपी जेडीयू के समन्वय के साथ चलाई है, उनमें कुछ नाम हमेशा चर्चित रहे हैं, उनमें से एक मंगल पांडे का नाम रहा है। नीतीश कुमार के भी करीबी माने जाते हैं और इसीलिए आज इस सरकार में एक बार फिर जगह पा रहे हैं मंगल पांडे। आरएसएस से भी जुड़े रहे हैं मंगल पांडे और बीजेपी के कोटे से मंगल पांडे मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए शपथ ग्रहण कर रहे हैं। बिल्कुल, और सुचारिता ये पहले हेल्थ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, तो इनको काफ़ी जब नीतीश कुमार के उसमें मुजफ्फरपुर का जो कांड हुआ था, हॉस्पिटल्स में दिक्कत हुई थी, तब इनको काफ़ी क्रिटिसिज्म भी झेलना हुआ था और तब नीतीश कुमार ने इनको बैक भी किया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कहा जाता है कि इनकी बहुत एबीवीपी और आरएसएस से इनका ताल्लुक है। 47 साल की इनकी उम्र है, ग्रेजुएट तक इन्होंने पढ़ाई करी है, तो ये ब्राह्मण समाज से ताल्लुक रखते हैं और ब्राह्मण समाज ने इस वक्त ज़्यादा बीजेपी को वोट किया था कंपेयर टू जेडीयू। 2013 में बीजेपी के अध्यक्ष भी चुने गए थे। ये सबसे कम उम्र में सुचारिता बिहार बीजेपी के अध्यक्ष बने, तो ये एक स्ट्रॉन्ग डोमिनेंस जो है सुचारिता इनका रहा है। और इसीलिए मैं कह रहा था कि काफ़ी समय से एक सुचारिता मांग थी कि बिहार राजनीति के अंदर भी एक चेंज हो, दूसरी लीडरशिप आए, और इसमें मंगल पांडे का मुझे लग रहा है कि पार्टी में भी ज़्यादा रोल होने वाला है सुचारिता। ये बड़ी बात होगी। मंगल पांडे का पार्टी में किस तरह का रोल रहता है और सरकार में किस तरह का रोल रहता है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि उन नेताओं को तरजीह दी गई है जिन्होंने एक समन्वय बनाकर नीतीश कुमार और जेडीयू के साथ काम किया है। उनमें एक बड़ा नाम हालांकि सुशील मोदी का था, जो आज शपथ ग्रहण नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सुशील मोदी जो नीतीश कुमार के डिप्टी रहे, काफ़ी समय तक दोनों ने साथ काम किया, उनका नाम इस मंत्रिमंडल में शामिल नहीं है। लेकिन उनको लेकर भी अलग चर्चाएं हो रही हैं कि क्या केंद्र की राजनीति की तरफ रुख करेंगे। लेकिन इस वक्त जो मंत्रिमंडल आप देख रहे हैं, नीतीश कुमार का ये नया मंत्रिमंडल जो साथ में काम करेगा, अमरेंद्र प्रताप सिंह इस वक्त शपथ ग्रहण कर रहे हैं। 5वीं बार आरा से विधायक चुनकर आए हैं, 5वीं बार विधायक चुनकर आए हैं। आरा से चुनाव लड़ा अमरेंद्र प्रताप सिंह
और जो झारखंड के वित्त मंत्री हैं मृगेंद्र प्रताप सिंह, उनके बड़े भाई हैं। मजदूर संघ की हड़ताल की अगुवाई भी कर चुके हैं। 2012 से 15 के दरमियान पिता हरिहर सिंह राजपूत समाज से ताल्लुक रखते हैं, आरा से बीजेपी के विधायक हैं और 73 साल के अमरेंद्र प्रताप लगभग 3000 वोटों से इन्होंने जीत हासिल की। आरा से 5वीं बार आरा से विधायक बने हैं और इनके पिता हरिहर सिंह सीएम बिहार के रहे हैं। आरा से 4थी बार ये चुनकर आए हैं। बिल्कुल। और सोहेल, इनका एक और इनकी बात हम बता दें दर्शकों की कि इनकी जो कुल कहा जाता है कि इनकी जो इन्होंने कुल संपत्ति डिक्लेयर की है, सोशल वर्कर अपने आप को एक किसान, इनका एग्रीकल्चरिस्ट कहते हैं, तो इनका खेती से काफ़ी इंपॉर्टेंट ताल्लुक है। इनने जो अपनी कुल संपत्ति जो डिक्लेयर की है वो 1 करोड़ 20 लाख की करी हुई है, तो ये भी हम बता दें काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो एक चीज़ सोहेल आप देखेंगे कि जो मैं वापस एक पॉइंट पर आना चाहता हूँ कि ये एक एजेड मंत्रिमंडल है जिसमें एक्सपीरियंस लोगों को मौका दिया गया है। तो मुझे लग रहा है कि इस मंत्रिमंडल का मिनिमम बार सुचारिता 4 बार एमएलए होना है, क्योंकि ये भी आप देखिए कि अभी तक 1 या 2 को छोड़ दीजिए तो कोई भी फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम एमएलए को इस बार मंत्री नहीं बनाया गया है। तो ये एक अलग ट्रेंड है जो मैं इस वक्त देख रहा हूँ सुचारिता। मुझे लगता है कि बीजेपी ने अपने विधायकों को जो काफी समय से रहे उन्हें तो तरजीह दी है, लेकिन साथ ही साथ जो गठबंधन दल के नेता हैं उन्हें भी तरजीह दी गई है। अब इसमें मुकेश सहनी है जो सरकार का हिस्सा बन गए हैं, आते ही उन्हें मंत्रिमंडल का हिस्सा बना दिया गया है। शीला मंडल हैं, जेडीयू के कोटे से पहली बार मंत्री बन रही हैं। वहीं संतोष मांझी हैं, उन्हें भी मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। यानी ये वो चेहरे हैं जो पहली बार इस सरकार का हिस्सा बनेंगे, लेकिन साथ ही साथ वो चेहरे भी, जैसा प्रदीप आप कह रहे हैं, जिन्होंने चुनाव दर चुनाव बीजेपी का साथ दिया है, जेडीयू का साथ दिया है और वो मंत्रिमंडल का हिस्सा हैं। अमरेंद्र प्रताप सिंह ने इस वक्त शपथ ग्रहण की है। बीजेपी कोटे से उन्हें मंत्री बनाया गया है। जैसा हमने कहा कि 7 विधायक आज बीजेपी कोटे से मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, जिनमें तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को आप लगातार देख रहे हैं, नीतीश कुमार के साथ बैठे हुए जो कि उप मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए हैं, और अब मंगल पांडे और अमरेंद्र प्रताप सिंह ने शपथ ग्रहण की है। बिल्कुल। और ये इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है दोस्तों। ये जो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर कि अमरेंद्र प्रताप सिंह आरा से आते हैं और आरा में अब आप रामप्रीत पासवान शपथ ले रहे हैं। 67 की इनकी उम्र है, दलित समाज से ही आते हैं। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, हमें देखने को होगा कि ये पासवान ही जो एक जाति है सोहेल, जो अभी भी दलित के अंदर है, बाकी सबको महादलित के अंदर ले लिया गया। राजनगर से 3 बार विधायक रह चुके हैं। इनकी उम्र 67 है, पोस्ट ग्रेजुएट है, डॉक्टरेट की डिग्री है इनकी। तो वापस से मैं कह रहा हूँ सुचारिता मधुबनी जिले से में है। तो ये मधुबनी जिले के अंदर इस वक्त हमें देखने को मिला था कि एक तरफा एनडीए नहीं जीती थी। मधुबनी के अंदर आरजेडी भी काफ़ी सीट लेके आई थी। तो उन जिलों को भी ध्यान में रखकर देखा जा रहा है सुचारिता, जहाँ पर फाइट भी हुई है और जो कास्ट है, क्योंकि पासवान कास्ट इस वक्त ज़्यादा एलजेपी के साथ गई है, तो उसका रिप्रेजेंटेशन भी जो 6% पासवान वोट को सेंध लगाने की कोशिश की जा रही है सुचारिता। बिल्कुल, बिहार बीजेपी के दलित चेहरे के रूप में जाने जाते हैं और इस बार उन्होंने दूसरी बार इस सीट से चुनाव जीता है। मधुबनी के राजनगर से, जैसा आपने कहा कि ये दूसरी बार उन्होंने ये सीट जीती है। और रामप्रीत पासवान इस वक्त शपथ ग्रहण कर रहे हैं। 67 साल के रामप्रीत पासवान, जो कि बीजेपी बिहार के लिए एक बड़ा दलित चेहरा है। पासवान समुदाय में अच्छी पकड़ रखते हैं रामप्रीत पासवान। लगातार दूसरी बार उन्हें जीत मिली। 2015 में भी रामप्रीत पासवान को जीत मिली थी। दलित समाज से आते हैं, बीजेपी कोटे से मंत्री हैं और रामप्रीत पासवान मधुबनी जिले के राजनगर से 3 बार विधायक रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है दोस्तों। दर्शकों, आपको जानना की ज़रूरत है क्योंकि एलजेपी इस गवर्नमेंट के अंदर नहीं है और एलजेपी ने काफ़ी वोट 6% तक का वोट जो है वो एक्सट्रैक्ट किया है। उस 6% वोट का 90% वोट जो है वो पासवान समाज का इनको मिला था। तो ये जेडीयू की कम सीट आने में सबसे अहम भूमिका एलजेपी में निभाई है। तो ये रिप्रेजेंटेशन पासवान जाति को देना, ये कोशिश की जा रही है कि जो
कास्ट एलजेपी की तरफ है वो कास्ट एनडीए की तरफ आए और कहीं ना कहीं एलजेपी की जो डोमिनेंस तो नहीं कह सकते पर एलजेपी का जो इफेक्ट रहा है बिहार की राजनीति में वो कम हो जाए, तो ये एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इसीलिए ये जो मंत्री पद दिया गया है और मधुबनी जिले के अंदर भी दिया गया है वो ये दर्शाता है कि जो नेक टू नेक फाइट वाला एरिया है उसमें दिया गया। वापस से शपथ ले रहे हैं जीवेश मिश्रा शपथ ले रहे हैं, तो ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि जीवेश मिश्रा जो है वो दरभंगा जिले से आते हैं। सुचारिता मशहूर अहमद को इन्होंने हराया था। विधानसभा सीट से इन्होंने चुनाव जीता है। 47 साल की उम्र है, नहीं पहली बार बने थे उसमें, यानी 47 साल की उम्र में पहली बार बने और लगातार दूसरी बार विधानसभा चुनाव जीत कर वो आए हैं। मिथिलांचल में भूमिहार समुदाय के बड़े नेता हैं मशकूर अहमद, कांग्रेस के मशकूर अहमद को शिकस्त दिए दूसरी बार विधानसभा चुनाव जीते। पहली बार 47 साल की उम्र में चुनाव जीते थे। दरभंगा के जाले से बीजेपी के विधायक हैं और मिथिलांचल में भूमिहार समुदाय से आते हैं। और जिन्ना वाला बयान आपको याद होगा जिसने दिया था मशकूर अहमद, उन्हें हराया है कांग्रेस के नेता को। 2015 में जाले से चुनाव जीते हैं और इस बार दरभंगा की जाले सीट से ही चुनाव जीते हैं। तो जीवेश मिश्रा शपथ ले रहे हैं। साइंस ग्रेजुएट और लॉ की पढ़ाई की है जीवेश मिश्रा ने। बिल्कुल, और इस वक्त अगर दर्शकों को बताना चाहें कि इनको 87,321 वोट मिले थे। सोहेल, ये एएमयू के प्रेसिडेंट रह चुके हैं मशकूर उस्मानी, जिनको इन्होंने हराया था, और करीबन दोनों के बीच की मार्जिन भी 25,000 थी, तो काफी अच्छी मार्जिन लेकर कंट्रोवर्सी भी हुई थी। जी बिल्कुल, और 25,000 की वोट से जीते, मतलब लगभग अच्छी मार्जिन से जीते हुए हैं सुचारिता। और भूमिहार के बड़े नेता हैं, तो वापस से जो भूमिहार इस वक्त जितना एनडीए की तरफ जाना चाहिए था सुचारिता उतना नहीं गया है, तो ये दूसरा रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखें मंत्रिमंडल के अंदर ये भूमिहार समाज को आ रहा है सुचारिता। तो जातीय समीकरण को ध्यान में रखकर बीजेपी का ये मंत्रिमंडल, हालांकि जेडीयू और बीजेपी को अपने साथ साथ हम और वीआईपी का भी ध्यान रखना पड़ा है, और ये जो प्रतिनिधित्व है ये एक तरह से दिखाता है कि एनडीए यानी वो दल जिन्होंने साथ दिया उनका प्रतिनिधित्व भी इस मंत्रिमंडल में है। सुचारिता, एक महत्वपूर्ण बात दर्शकों को ये जानने की जरूरत है कि जिनको इन्होंने हराया है वो सीए के बहुत बड़े क्रिटिक थे। तो यहाँ पे जो चुनाव हुआ था उसमें पूरा मुस्लिम वोट एक तरफा गया था और एक हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन देखने को मिला था, तो ये काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। और ये 1995 से सीट जो है कांग्रेस हार रही है, तो ये अपने गढ़ के अंदर ये सीट को जीते हुए हैं, तो अब ये काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। तो जीवेश मिश्रा को उनके अच्छे परफॉर्मेंस के लिए दिया गया। दूसरी तरफ अब आ रहे राम सूरत राय मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। दर्शकों, राम सूरत राय एक बहुत बड़े नेता है और ये बिहार की राजनीति में इनकी काफी अहम भूमिका है। और औराई से बीजेपी विधायक हैं, औराई से सीट जीती है इन्होंने, पहली बार मंत्री बन रहे हैं, यानी कि पहली बार मंत्री बनने वालों की फहरिस्त अब इस मंत्रिमंडल में बढ़ रही है, यानी फर्स्ट टाइम मिनिस्टर्स इन द बिहार गवर्नमेंट, ये पहली बार जो मंत्री बन रहे हैं उनकी फहरिस्त प्रदीप अब लगातार बन रही है। राम सूरत राय पहली बार आए हैं, शीला मंडल पहली बार आई है, मुकेश सहनी आ रहे हैं। ये सब एक युवा चेहरा भी दिखाते हैं और ये भी दिखाते हैं कि सरकार ने अपने काम करने के तरीके में शायद बदलाव के बारे में सोचा है। भले ही ये सरकार का लिए मैंडेट 7वीं बार नीतीश कुमार को ये मैंडेट मिला है, लेकिन चेहरे इस मंत्रिमंडल में बदल रहे हैं। बिल्कुल सुचारिता, तो ये हम देख रहे हैं कि ये अब धीरे धीरे जो यूथ रिप्रेजेंटेशन की हम बात